नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी दोस्ती की कहानी की जो समय और हैसियत के हर बंधन से परे है। ये कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जिसे दौलत या पद कभी तौल नहीं पाए। कहानी है दो ऐसे दोस्तों की जो बचपन में तो साथ थे, लेकिन जिंदगी ने उन्हें बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया। एक तरफ थे द्वारका के महान राजा कृष्ण और दूसरी तरफ थे सुदामा, एक बेहद गरीब ब्राह्मण जो अपना गुजारा करने के लिए रोज संघर्ष कर रहे थे। बात तब की है जब दोनों ने ऋषि सांदीपनि के आश्रम में साथ साथ पढ़ाई की थी। लेकिन अब देखिए हालात कितने बदल चुके थे। कृष्ण एक राजा थे और सुदामा घोर गरीबी में जी रहे थे। समय और किस्मत ने मानो उनकी दोस्ती को एक कसौटी पर लाकर रख दिया था। सुदामा की हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके घर में अक्सर भूख ही गूंजती थी। अपने परिवार को दिन में एक वक्त का खाना जुटा पाना भी उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। तो जब सुदामा मदद मांगने की बात से झिझक रहे थे, तो उनकी पत्नी ने जो बात कही वो बहुत गहरी थी। उन्होंने कहा, आप कुछ मांगने थोड़ी जा रहे हैं, आप तो बस एक दोस्त से मिलने जा रहे हैं। मतलब ये भीख मांगने के बारे में नहीं था, ये तो बस एक पुराने दोस्त से मुलाकात थी। अब इतने बड़े राजा से मिलने जा रहे थे तो खाली हाथ कैसे जाते। तो सुदामा की पत्नी ने एक पोटली में थोड़े से मुरमुरे बांध दिए। तोहफा बहुत ही मामूली था, पर इसके पीछे की भावना बहुत बड़ी थी। ये वही मुरमुरे थे जो बचपन में कृष्ण को बहुत पसंद हुआ करते थे। और बस यही सोचकर सुदामा निकल पड़े अपनी उम्मीद की यात्रा पर। एक गरीब ब्राह्मण फटे पुराने कपड़ों में अपने दोस्त, जो अब एक राजा था, उसके आलीशान महल की तरफ। ये दो अलग अलग दुनियाओं के मिलन का सफर था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, महल के दरवाजे पर पहुंचते ही सुदामा को रोक दिया गया। पहरेदारों ने जब धूल में सने नंगे पैर वाले ब्राह्मण को देखा तो उन्हें लगा कि वो कोई भिखारी हैं। उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। तो अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक राजा जो इतनी शान और शौकत में जी रहा है, वो अपने इस गरीब दोस्त का स्वागत कैसे करेगा? क्या वो उसे पहचानेगा भी? और अगर पहचान भी लिया तो क्या वो पूरे दरबार के सामने उससे मिलेगा? और फिर आता है कहानी का वो पल जो सबसे ज्यादा दिल को छू जाता है। एक ऐसा लम्हा जिसने दोस्ती के असली मायने पूरी दुनिया को दिखा दिए। जैसे ही कृष्ण के कानों में सुदामा नाम पड़ा, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। वो अपना राज सिंहासन छोड़कर नंगे पैर ही संगमरमर के फर्श पर दौड़ पड़े और दरवाजे पर जाकर अपने दोस्त को कसकर गले लगा लिया। कोई औपचारिकता नहीं, सिर्फ दिल से निकला सच्चा प्यार। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया और खुद नीचे बैठकर अपने हाथों से उनके धूल से सने पैर धोए। सोचिए, राजाओं का राजा एक गरीब ब्राह्मण के सामने झुका हुआ था। यह देखकर पूरा दरबार हैरान रह गया। जब दोनों दोस्त आराम से बैठ के पुरानी बातें याद कर रहे थे, तो कृष्ण की नजर उस छोटी सी पोटली पर पड़ी जिसे सुदामा अपने पीछे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। सुदामा को एकदम से शर्मिंदगी महसूस हुई। अरे, इतनी बड़ी सल्तनत के राजा के सामने वो इस मामूली भेंट को कैसे देते? उन्होंने उस पोटली को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा कि यह तो एक राजा के लायक बिल्कुल नहीं है। लेकिन कृष्ण, अरे वाह, उनकी प्रतिक्रिया तो देखने लायक थी। उन्होंने खुशी से वो पोटली छीन ली और उन मुरमुरों को इतने चाव से खाने लगे जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज हों। उनके लिए वो सिर्फ मुरमुरे नहीं थे, वो उनके दोस्त का प्यार था। कृष्ण का ये प्यार और अपनापन देखकर सुदामा तो सब कुछ भूल ही गए। वो इतने भावुक हो गए कि जिस मुसीबत की वजह से वो इतनी दूर आए थे, वो बात उनके मुंह से निकली ही नहीं। वो अपना मकसद ही भूल गए। तो अगली सुबह सुदामा बिना कुछ भी मांगे अपने घर के लिए वापस निकल पड़े। वो जा तो खाली हाथ रहे थे, पर उनका दिल अपने दोस्त के प्यार और सम्मान से लबालब भरा हुआ था। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा अपनी गरीबी के बारे में, कोई मदद नहीं मांगी। बस उस मुलाकात की मीठी यादें लेकर लौट रहे थे, शायद ये मानकर कि उनकी किस्मत में यही लिखा है। पर एक सच्चा दोस्त तो वो होता है जो बिन कहे सब कुछ समझ जाए। कृष्ण राजा तो थे ही, पर उससे पहले एक दोस्त थे। उन्होंने सुदामा की आंखों का दर्द पढ़ लिया था, भले ही सुदामा ने अपनी जुबान से कुछ न कहा हो। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक शानदार हवेली खड़ी थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। और सिर्फ हवेली ही नहीं,
अंदर उनके बच्चे नए कपड़ों में खुश थे, उनकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे और घर में इतना अनाज था कि 100 लोगों का पेट भर जाए। कृष्ण ने सिर्फ दौलत नहीं दी थी, उन्होंने सम्मान दिया था, बिना जताए, बिना कुछ कहे। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर एक दोस्त का दिया सबसे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है? क्या वो कोई महंगी चीज है, या फिर किसी की अनकही जरूरत को समझना और उसे सम्मान के साथ पूरा करना है?